यकीन मानिए मैंने चीन को इतना कांपते हुए कभी नहीं देखा। मैं लंबे समय से जियोपॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर खूब किताबें पढ़ी हैं, खूब किस्से कहानियां देखी हैं, लेकिन कभी भी किसी भी देश को इतना डरते हुए, वो भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से, आज तक नहीं देखा गया जितना इस समय चीन डोनाल्ड ट्रंप से डर रहा है। इसका मैं आपको सबूत भी दूंगा कि चीन कैसे कांप रहा है इस समय अमेरिका से, और यह भी बताऊंगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है क्या। दरअसल सबसे पहले तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले खबर दे दी थी कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए $1.5 ट्रिलियन का पैकेज जारी कर दिया है। इसके अलावा कई कंपनियों को टैक्स कट्स भी दिए गए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, अब से 3 घंटे पहले चीनी सरकार ने ऐलान किया है कि जो उनकी प्रॉपर्टी मार्केट है और जितनी भी रियल एस्टेट कंपनियां हैं, यानी कि बिल्डिंग या घर बनाती है, उन्हें टैक्स में राहत देगी चीनी सरकार, ताकि वो जो उनका प्रॉपर्टी सेक्टर है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इतना ही नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन जानबूझकर अपनी जो मुद्रा है युआन, उसे डॉलर के सामने लगातार गिरा रहा है, उसकी डिवैल्यूएशन कर रहा है, यानी कि डॉलर के सामने कमजोर कर रहा है जानबूझकर। और याद रखिए, ये वही चीन है जो कहता है कि हमारी करेंसी युआन डॉलर को टक्कर देगी, डॉलर का जो आधिपत्य है दुनिया पर उसे खत्म करेगी, और जो डॉलर का स्थान है उस पर कब्जा करेगी युआन। वही युआन आज की तारीख में क्रैश कर रही है और खुद चीनी सरकार ही उसे क्रैश करा रही है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। गोल्डमैन सैक्स, जो कि दुनिया की एक मेजर रेटिंग एजेंसी है और फाइनेंशियल संस्था है, इसने 1 महीना पहले, जी हां, सिर्फ 1 महीना पहले कहा था कि आने वाले 2025 में चीन की अर्थव्यवस्था 4.9 से लेकर 5% की रफ्तार से बढ़ेगी, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट आएगी। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही आज फिर से इसी गोल्डमैन सैक्स और तमाम एजेंसियों ने दोबारा फिर से एक अलग डाटा जारी किया है। उन्होंने बताया है कि अब हम अपना अनुमान बदल रहे हैं, अब चीन की अर्थव्यवस्था 4.5% की रफ्तार से ही बढ़ पाएगी, यानी कि 1 महीने में, बल्कि ये कहिए ढंग से तो 1 ही हफ्ते में 0.5% जीडीपी ग्रोथ इनकी गिरा दी है गोल्डमैन सैक्स ने। और याद रखिएगा, अभी ट्रंप ने शपथ नहीं ली और ना ही अभी तक अपनी कैबिनेट भी बनाई है। कैबिनेट भी आधी अधूरी है, कुछ पदों का ऐलान कर दिया है, कुछ का आने वाले हफ्तों में करेंगे। आप सोचिए तब क्या हाल होगा जब ट्रंप शपथ ले लेंगे और उसके बाद चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की शुरुआत करेंगे और जबरदस्त टैरिफ लगाएंगे, किसी पर 50%, किसी कंपनी पर 100%, 250% तक के टैरिफ लगाने का इनका अनुमान है। अब आप सोचिए, इतने भयंकर टैरिफ के नीचे दबकर चीन की कंपनियां क्रश हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी पूरी तरीके से। और अंदाजा लगाइए कि उस समय चीन की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो अभी 4.5% के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है, ये गिरकर कहां पर पहुंच जाएगी? ये 1.5% पर होगी। संभावना तो ये है कि ये निगेटिव में ना चली जाए और चीन की अर्थव्यवस्था श्रिंक, यानी कि वापस से घटनी ना शुरू हो जाए इनकी जीडीपी। और इसी से आप सोच लीजिए कि चीन इतना डरा हुआ क्यों है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उनका नंबर 1 दुश्मन है, इसने 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद पूरी दुनिया को, खास करके यूरोपियन देशों को बताया था कि तुम्हारा दुश्मन रूस नहीं है, बल्कि असली दुश्मन है चीन, जिसने भारत तक को एहसास करवाया था कि पाकिस्तान के चक्कर में मत पड़ो, पाकिस्तान के पीछे हाथ चीन का है, ये तुम्हारा असली दुश्मन है। वरना आप खुद सोचिए कि 2016 तक तो हम चीन को असली दुश्मन मानते भी नहीं थे, हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाया करते थे उस समय भी। और चीन हर एक चीज पर भारत की कब्जा कर चुका था, भारत की मार्केट में चीनी कंपनियों के बोर्ड दिखा करते थे। आज स्थिति कितनी बदल दी है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय आपको डोनाल्ड ट्रंप को देना ही पड़ेगा। वरना अगर 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बने होते ना, तो इस समय चीन का ऐसा दबदबा दुनिया पर होता जिसे हटा पाना आने वाले 100 सालों में भी असंभव होता। इसीलिए ट्रंप का दोबारा चुना जाना चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसीलिए ये लोग कांप रहे हैं, और अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में देखें इनके साथ होता है क्या।